देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीमर्जर होने वाला है। कंपनी अपनी सब्सिडियरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर करने जा रही है, जिस पर 2 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि रिलायंस अपने डीमर्जर पर कोई आखिरी फैसला लेती, इससे पहले ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की सब्सिडियरी एनएसई इंडाइसेस ने कुछ नियमों में बदलाव कर दिए, जो कि डीमर्जर से जुड़े हुए हैं। तो क्या हुए हैं ये बदलाव? क्या था पुराना नियम और क्या उसमें अब बदल कर नया कर दिया गया है? चलिए ये सब आपको बताते हैं। पुराने नियमों के मुताबिक जो कंपनी डीमर्जर करती है, उसको निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर निकलना होता था और उसकी जगह कोई दूसरी योग्य कंपनी इंडेक्स में आ जाती है। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक डीमर्जर के बाद भी कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स में बनी रह सकती है। उसे इससे बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। एनएसई इंडाइसेस ने इस फैसले के पीछे रिलायंस के डीमर्जर को बड़ी वजह माना जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो चलिए ये आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग। क्योंकि रिलायंस का निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज है और अगर रिलायंस इससे बाहर होती है तो जो फंड्स निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाते हैं वो अपना पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि निफ्टी 50 इंडेक्स से पैसिव फंड्स करीब 20,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर सकते हैं। रिलायंस का निफ्टी 50 इंडेक्स में 9.9% का हाईएस्ट वेटेज है। वहीं कंपनी की मार्केट कैप 15.9 ट्रिलियन की है। रिलायंस को एक्सचेंज, क्रेडिट फंड्स और इंडेक्स फंड्स सभी ट्रैक करते हैं, जिनके पास करीब 2 ट्रिलियन के एसेट्स मौजूद हैं। तो अगर इस डीमर्जर के बाद रिलायंस को निफ्टी 50 से बाहर जाना पड़ता तो मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होने की संभावना थी। हालांकि पुराने नियमों के मुताबिक कोई दूसरी लायक कंपनी पुरानी कंपनी की जगह ले सकती है, लेकिन अब रातों रात रिलायंस की जगह लेने वाली कोई कंपनी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। वहीं रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी इसी साल सितंबर में बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि एक बार फिर देश की दिग्गज और सबसे बड़ी कंपनी ने शेयर बाजार में अपनी मौजूदगी का एहसास सबको करा दिया है। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।